आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जिनको देखकर लगता ही नहीं कि वो किसान है। हमारे साथ शिवम तिवारी इटावा से है, जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई शुरू की और उसके बाद खेती को अपना लिया। आइए जानते हैं कि वो क्या कारण थे कि उन्होंने खेती को अपनाया। शिवम जरा बताएं। सर, मेरा नाम शिवम तिवारी है। मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बीटेक मैंने 2015 में शुरू की थी, तो 2019 में कंप्लीट होने वाली। तो उससे पहले ही मैंने 1 साल पहले ही लैब स्टार्ट कर दी थी टिश्यू कल्चर, तो जिसकी मैंने ट्रेनिंग शिमला में ली थी, क्योंकि मुझे नौकरी की तरफ थोड़ा मेरा रुझान कम था और मैंने आज तक अभी तक कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट उसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है नौकरी के लिए। मुझे मेनली आलू के ही पहले से ही हम लोग किसान पिताजी काम करते थे आलू की खेती में, तो सोचा कि इसको ही कुछ अलग करके थोड़ा बीज का काम शुरू किया है, क्योंकि बीज की डिमांड अपने इटावा हुआ, मेरठ हुआ, आगरा, क्योंकि यहाँ आलू बहुत उत्पादन होता है और बीज की क्वालिटी वो नहीं मिल रही थी किसानों को और गवर्नमेंट भी उतना नहीं दे पा रही थी सीड। तो हमने सोचा जैसे पंजाब के किसान कर रहे हैं, सीड बना रहे हैं, खुद अपना लैब लगाइए, तो हम भी कुछ अलग करें अपना, और इससे हमारी उपज भी बढ़ी है और जो हमें दुगना रेट, 3 गुना 4 गुना रेट मिल रहा है। जैसे हमें 500 रुपये पर बोरी 50 केजी का रेट मिल रहा है, तो आज हमें 2000 रुपये पर बोरी बिक रहा है। और G0 जनरेशन जैसे इसमें लगा हुआ है, तो इसमें 6-7 रुपये ट्यूबर पर पीस के हिसाब से बिकता है। तो आज नौकरी की तरफ ना जाना वो ज़्यादा बेटर है। और मैंने जैसे शिमला से मेरा टाई अप हुआ है कुफरी फ्राइयोम वैरायटी का, तो वहाँ से हम ट्यूब लाते हैं पर प्लांट की, जैसे कुफरी लीमा है, कुफरी फ्राइयोम है, हर वैरायटी का ट्यूब लाते हैं। उसको हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं मार्च के समय और अक्टूबर में हम इसको एक ग्रीन नेट हाउस है उसमें हम रखते हैं। उसके बाद इसको हम 10-15 दिन ग्रीन नेट हाउस में रखने के हार्डनिंग करने के बाद इसको हम दूसरे नेट हाउस में ले जाते हैं, इसको हम इंसेक्ट नेट हाउस बोलते हैं, वाइट। तो उसमें हम इसकी प्लांटिंग करते हैं, वही इसको हम 3 महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम G0 जनरेशन बोलते हैं, जो इसका ट्यूबर और आलू निकलता है उसको हम G0 बोलते हैं। उसके बाद ये ओपन में लगाया जाता है, इसको हम G1 G2 बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर G2 हो जाता है। इसके बाद G1 G2 हम किसानों को देते हैं और कुछ ट्यूबर जो इसका निकलता है वो G0 हम होता है, उसको हम जैसे बड़े बड़े किसान हैं वो ले जाते हैं, पंजाब हरियाणा की सीड ले जाते हैं। आप ये बताइए कि आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। अगर युवा चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइम बहुत स्कोप है, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहे या केले पे टिश्यू कल्चर लैब लगाना चाहे, उसमें काफ़ी मतलब स्कोप है। तो नौकरी की तरफ ना जाके अगर खेती बाड़ी पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा और पैसे भी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, मुनाफा। शिवम तिवारी जब उन्होंने देखा कि इनके यहाँ भी आलू की खेती होती थी यहाँ पे, और शिवम तिवारी बीटेक करने के बाद इन्होंने जॉब को प्रेफर न करके इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम आलू की खेती यहाँ करें। उसी बीच में हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के साथी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और आलू पे रिसर्च में काम किए डॉक्टर बीबी जायसवाल, हम लोगों के जब मोटिवेट किया शिवम तिवारी जी को, तो शिवम तिवारी ने अपना यहाँ पे एक लैब तैयार किया। उस लैब में लगभग 13 वैरायटी अपने लैब में ये तैयार करते हैं और धीरे धीरे आज करीब मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 हेक्टेयर खुद अपने खेतों पे आलू की खेती यहाँ कर रहे हैं।
टिश्यू कल्चर लैब इन्होंने जो इस्टेब्लिश की है, ये जिसको हम लोग ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला भी कहते हैं, इसमें जब ये आलू का उत्पादन करते हैं तो एक प्लांट से लगभग 1 लाख तक पौधे ये तैयार कर लेते हैं। और ये इस तरह से जो पौधे तैयार होते हैं ये हमारे डिजीज़ फ्री होते हैं। जो हमारी वैरायटीज़ हैं इनमें सबसे ज़्यादा झुलसा की समस्या आती है, अन्य जो बीमारियाँ आती हैं, जब टिश्यू कल्चर से उस बीज का उत्पादन किया जाता है तो उनमें इन बीमारियों की संभावना नगण्य हो जाती है, जिससे हमारा जो आलू है बहुत ही अच्छा होता है। और जब फील्ड पे हम लोग जब कभी कभी आते हैं तो फील्ड में नहीं दिखाई पड़ती कोई भी बीमारियां जो टिश्यू कल्चर से उत्पादित हैं। शिवम तिवारी का जो काम है ये मेन है बीज उत्पादन। बीज उत्पादन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जो लाभ हमें मिलता है वो बीज उत्पादन से मिलता है। और जो ये टिश्यू कल्चर से उगा रहे हैं इसमें जो हमारा डिजीज फ्री होता है, इस पर सबसे बड़ा लाभ बीज उत्पादन नहीं मिलता है। दूसरा जो प्रजातियां हैं, जो नई प्रजातियां हैं, उसका बीज सबसे कम होता है और उसका टिश्यू कल्चर में प्रयोग करके इसका सबसे ज़्यादा हम उपयोग कर लेते हैं।